हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। आज की इस वीडियो में आपको समास पढ़ाऊंगा। समास का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दे दिया था, ठीक है, करा दिया था। और समास का ये आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं और बहुव्रीहि समास से जितने भी आपको उदाहरण बनते हैं उसमें बहुत ही आपको इतने सरल तरीके से बता दूंगा ना, एक बार आप देख लेंगे तो फिर आपका जीवन भर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने आपको पहली वीडियो में आपको समास कराया था, जो उसमें आपको मैंने बताया था कि समास आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, सम धन आस से मिलकर बना है समास, ठीक है। और बताना चाहेंगे समास किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी तीसरे पद किसी तीसरे या सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास की परिभाषा होती है, ठीक है। और संक्षिप्तीकरण समास का संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है, आपका संक्षिप्तीकरण कहलाता है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में कराया था। और मैंने आपको द्वंद्व समास की परिभाषा लिखाया था, अव्ययी भाव की परिभाषा भी लिखा दिया था आपको पहले वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि अव्ययी भाव समास जो आपका होता है उसमें प्रथम पद आपका अव्ययी रहेगा और वो क्या रहता है, आपका प्रधान रहता है। प्रथम पद अव्ययी और प्रधान रहेगा। और उसकी पहचान जो मैंने बताया था आपको, अनु, आ, यथा, ये सब जहाँ भी आपको दिखे, अक्षर की जहाँ भी शुरुआत हो, यथा संभव, भर पेट, ये सब जहाँ भी देखे, ये सब जान लीजिए कि यहाँ पे कौन सा समास होगा, आपका अव्ययी भाव समास होता है। मेन इसकी यही पहचान है, इसी से आप इसको पहचान पाएंगे कौन सा समास है। और उसके बाद मैंने आपको कराया था द्वंद्व समास। समास चार प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। उसके बाद बताया था मैंने आपको द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास जब इस समास में दोनों पद क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं, दोनों पद मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं। और प्रधान किसी तीसरे पद की इशारा इसमें नहीं करते हैं, दोनों पद ही आपके प्रधान ही होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता हुआ, भाई बहन, दिन रात। दिन क्या है आपका, दिन एक प्रधान ही है, रात भी आपका प्रधान ही है, दिन रात। ठंडा गर्म, ये सब उसकी क्या है, सब उदाहरण है। डायरेक्ट पूछता है कि, और ये आप इतना याद रखिएगा, विलोम शब्द जहाँ भी आपको दिखे, जस्ट उसका अपोजिट अगर लिखा हुआ मिले तो ये जान लीजिए आपके वहाँ पे कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है भैया, द्वंद्व समास है। ये परिभाषाएं आप याद रखिए। डायरेक्ट पूछेगा कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे कौन सा समास होता है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा है। और आने वाले भी जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें से थ्योरी से क्वेश्चन आपके बनेंगे, परिभाषाएं से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते रहेंगे। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, इसलिए आपको पूरी तरीके से उसके लिए तैयार रहना है। बहुव्रीहि समास मैं आपको बताऊंगा और उसके जितने भी उदाहरण हैं मैं आपको कराऊंगा। आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जैसे बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर आपके किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द को इशारा करते हैं। वहाँ पे आपका कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है भैया, बहुव्रीहि समास। जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, महान वीर, महान है जो वीर, किसको कहते हैं हम, हनुमान जी को कहते हैं। और मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आपको जहाँ भी भगवान का नाम दिखे, इतना आप जान लीजिए कि वहाँ पर निश्चित ही रूप से लगभग 99% वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास ही होगा। ये आप इतना जान लीजिए, वहाँ पर निश्चित रूप से आपका क्या होगा भैया, बहुव्रीहि समास। जहाँ भी भगवान का नाम दिखे वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होगा। और गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरिधर किसको कहते हैं, कृष्ण भगवान, गिरि को धारण करने वाला। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखते हैं, देखिएगा, देखिए बहुव्रीहि समास, इस समास में दोनों पद मिलकर किसी पद की ओर इशारा करते हैं। इस समास में दोनों पद मिलकर किसी पद की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इतना मैं आपको परिभाषाएं जो करा रहा हूँ ना, मैं सच बता रहा हूँ। आप मेरी बात मानिएगा, ये परिभाषाएं से क्वेश्चन बनेंगे, 1 नंबर आपको दे कर जाए, कहीं भी एग्जाम होगा तो इतना याद रखेगा। और
उदाहरण मैंने बताया ना, समस्त पर महान वीर महान है जो भी हनुमान, गिरिधर गिरि को धारण करने वाला कृष्ण। अब देखिए मैं आपको कुछ और उदाहरण करा रहा हूँ, आप उसको बहुत ही ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि आजकल क्या है कि समास विग्रह से क्वेश्चन बन रहे हैं, समास विग्रह से पूछ लेगा, गिरिधर दे देगा आपका, उसका समासिक विग्रह 4 ऑप्शन दिया हुआ, गिरि को धारण करने वाला, कारण करने वाला कृष्ण, ये निश्चित रूप से क्वेश्चन से बनेंगे। चलिए लिखिएगा जो आपका तीसरा देखिए है, तीसरा आपका त्रिलोचन। त्रिलोचन त्रिलोचन हाँ देखिए तीसरा आपका है त्रिलोचन। लिखिएगा इसका समासिक विग्रह करें, 3 है लोचन जिसके, अर्थात भगवान शिव। 3 नेत्र है ना, 3 आँख है ना शिव भगवान के, इनको क्या बोलते हैं, त्रिनेत्र बोलते हैं, त्रिनेत्र बोलते हैं ना, त्रिलोचन। 3 है नेत्र, 3 है लोचन जिनके, अर्थात शिव। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए आपका जो चौथा है, देखिएगा विषधर। विषधर विषधर देखिएगा, विष को धारण करने वाला। विष कौन पीते हैं, शिव। ठीक है, शिव, शंकर भगवान, शंकर भगवान, शंकर भगवान, ये हो गया आपका। मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे आपको दिखे समासिक और जहाँ भी भगवान का नाम दिखे वहाँ पे आप तुरंत मारिए, वहाँ पे कौन समास होगा आपका, बहुव्रीहि समास होगा। कौन समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ये आप याद रखिएगा। ये हो गया। अब अगला लिखिएगा आप लोग, मृत्युंजय। मृत्युंजय मृत्युंजय अगला है आपका मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। देखिए मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शंकर, शंकर या शिव भगवान आप कह सकते हैं। जहाँ पे भगवान का नाम दिखे मृत्युंजय, शंकर, मृत्यु को जीतने वाला शंकर भगवान। ठीक है, अगला दिखेगा आपका जो छठवां है, छठवां दिखेगा पीताम्बर। पीताम्बर पीत है, इसका विग्रह कर रहे हैं, पीत है अंबर जिसके, कृष्ण भगवान को बोलते हैं। मैंने बताया ना, जहाँ भी भगवान का नाम दिखे आप तुरंत इतना जान जाइए कि वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास ही है। जहाँ भी भगवान का नाम दिखे, ये आँख मूंद कर मारिए, वहाँ पे भैया बहुव्रीहि समास ही है, उसके अलावा कोई और समास हो ही नहीं सकते। जहाँ भी भगवान का नाम दिखे, ये याद रखिएगा। लंबोदर, लंबा है ओदर जिसका, लंबा है ओदर किसका, लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को, गणेश जी को। लंबा है ओदर जिसका, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। दशानन, दस है आनंद जिसके, रावण, रावण को बोलते हैं दशानन।
दस है आनंद जिसके रावण लिख लीजिएगा 10 आना। देखिए 10 है आनंद जिसके रावण। ये आपका हो गया। अब हम लोग उदाहरण आप लोग लूसेंट से पढ़ते रहिएगा, लूसेंट पढ़ते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए अब हेडिंग डालिएगा आप लोग द्विगु समास। द्विगु समास देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में क्या आता है, इसका जो प्रथम पद होता है आपको क्या होता है, संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। इसका परिभाषा लिखिएगा। इस समास में पहला पद भी आपका संख्यावाचक होता है। ठीक है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, यही मेनली इसकी पहचान है। और देखिए अब इसका जो उदाहरण है द्विगु समास मैं आपको करवाऊंगा। देखिए लिखिएगा पहला त्रिवेणी, संख्यावाचक है। त्रि क्या है आपका, त्रिवेणी दिख रहा है ना, त्रिवेणी। त्रिवेणी तीन वेड़ियों का समूह। वे ठीक है, त्रिवेणी का समूह संख्यावाचक होता है। त्रिवेणी 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 तीन वेड़ियों का समूह। ठीक है, ये आपका त्रिवेणी तीन वेड़ियों का समूह। चौराहा, इसको आप आसानी से बता सकते हैं। चौराहा चार राहों का समूह। मैंने आपको बताया ना, इसमें क्या देखिए, संख्या से आपकी शुरुआत हो रही है। किससे शुरुआत हो रही है, संख्या से आपकी शुरुआत हो रही है, या आप लोग याद रखिएगा। दोपहर लिखिएगा, दोपहर दोपहरों का समूह। चौमासा लिखिएगा, चार महीने का समूह। देखिए चौमासा 4 महीनों का समूह। ये क्या, इसका
समासिक विग्रह है, समासिक विग्रह से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, निश्चित रूप से बनते हैं। 5वां लिखिएगा सप्तऋषि। सात, ठीक है। सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का समूह। नवग्रह, नवग्रहों का समूह। ये उदाहरण आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, आप इससे याद बहुत ही अच्छी तरीके से लिखिए। सप्ताह, सात दिनों का समूह। मैं आपको देखिए, जैसे कि मैं आपको करा रहा हूँ ना, तो आप बहुत ही आसानी से इसको याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। समासिक विग्रह से आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से बन सकता है, इसलिए आप इसको बहुत ही आसानी के साथ याद करते हुए चलिए, जो मैं आपको करा रहा हूँ। जितना भी मैं आपको कराया, जैसे त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह। इसको क्या है कि आप याद चलते हुए याद करते हुए आगे चलिए, ठीक है। अगला है आपका पंचनद। पंचनद, पांच नदियों का समूह। पंचनद 5 नदियों का समूह, ये हो गया आपका पंचनद 5 नदियों का समूह। लिखेंगे त्रिफला, त्रिफला 3 फलों का समूह। अब इसको लूसेंट से आप लोग पढ़ते रहेंगे ना, जैसे कि आप 10 ठो 5 ठो 10 ठो उसको आप अपने एक पेन लेकर ला, उसको हैंड राइटिंग करते हुए चलिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, 7 क्या है, सप्ताह 7 दिनों का समूह, चौमासा 4 महीने का समूह, जो मैं बताया हूँ। आप इसको हैंड राइटिंग करते हुए ना चलेंगे ना, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। सप्ताह, उसका समासिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 7 दिनों का समूह। ऐसे समासिक विग्रह निश्चित रूप से पूछेगा, इतना आप लोग याद रखिएगा। ये जितने भी उदाहरण कर रहा हूँ इसको तो देखिएगा भी, लूसेंट से भी बराबर आप लोग पढ़ते रहिएगा। इतना आप लोग याद रखिएगा, तभी कुछ होने वाला, नहीं तो इससे कुछ होगा नहीं, याद रखिएगा। अब देखिए आपका है अगला कर्मधारय, कर्मधारय समास। अगला है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है, आपका जो पहला पद है आपका दूसरे पद की क्या विशेषता बताता है। पहला पद आपका
दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद रहेगा आपके दूसरे शब्द की आपका विशेषता बताएगा। देखिए, अगर बहुब्रीहि समास में क्या होता था आपका, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द को इशारा करते थे, और इसमें क्या है, पहला वाला शब्द दूसरे शब्द की आपका विशेषता बताएगा। ये इसकी परिभाषा है। इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। परिभाषा लिखिएगा। पहला वाला पद दूसरे वाले पद की बतलाता है। ठीक है, कर्मधारय समास में पहला वाला पद आपकी दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। उदाहरण कराऊँ, अभी समझाऊंगा। पहला वाला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। देखिए, अब इसका आप लोग उदाहरण लिखिएगा। कर्मधारय है, पहला लिखिएगा पीताम्बर। पीताम्बर, इसका जब आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पीताम्बर। पीला है अंबर, यही इसका समासिक विग्रह होगा। पीला है अंबर, पीला है अंबर। इसमें दूसरा लिखिएगा आप लोग, पीला है अंबर। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी भैया, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। देखिए, मैंने बताया था ना, ये क्या होता है, पहला वाला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। देखिएगा, देखिए, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। जो पहला वाला पद है आपकी दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, चंद्र के समान, उसका मुख कैसा है, चंद्र के समान है। पहला वाला पद दूसरे पद की विशेषता बतला रहा है, चंद्र के समान मुख वाली। पीताम्बर, पीला है क्या, अंबर। पहला वाला पद दूसरे पद की विशेषता बतला रहा है। पहला वाला पद आपको क्या कर रहा है, दूसरे वाले पद की विशेषता बतला रहा है। ये आप याद रखिएगा। कुछ और उदाहरण देखेंगे। परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद, परम है जो आनंद। परम है जो आनंद, लिखिएगा।
श्वेतांबर, 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 लाल टोपी। फिर एक और आप लिख लीजिएगा, नीलांबर, मतलब नीला है जो अंबर, लाल मणि, लाल मणि, देखिए श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, क्या भैया, श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, लाल है जो टोपी, नीलांबर, नीला है अंबर, नीलांबर, नीला है जो अंबर, अंबर कैसे, आसमान कैसा है, नीला होता है, अंबर आसमान देखेंगे नीला होता है। अगला है लाल टोपी, लाल है जो टोपी, बहुत ही आसानी के साथ याद होगा, बता रहे बहुत ही आसानी के साथ। महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, ये आपका। अब उदाहरण आप लोग लूसेंट से पढ़ते रहिएगा, लूसेंट से उदाहरण बहुत मिलेगा, आप जितना करते रहेंगे उतना आपका होता जाएगा। और आपका जो तत्पुरुष समास बच रहा है, तत्पुरुष समास, देखिए तत्पुरुष समास में आपकी जो विभक्तियाँ होती हैं, 7 विभक्तियाँ होती हैं, 7 विभक्ति तो जो तक होते हैं, उसमें क्या होता है, विभक्ति का लोप होता है। यही कर्मधारय पूछेगा कौन सा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में वही होता है। अगली वीडियो में आपका तत्पुरुष समास में जितनी विभक्तियाँ से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, समास बनेंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, बहुत ही आसानी से बताऊंगा। इस वीडियो में हमने बहुब्रीहि समास एक कवर किया आपका, फिर और आपका जो कर्मधारय समास जिसने भी उसके उदाहरण थे, हम आपको बहुत ही आसानी के साथ उसको बताएं। अगली जो वीडियो हमारी आएगी पूरा तत्पुरुष समास पर रहेगा, और उस वीडियो में आपका पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको, आप लोग हिंदी का लूसेंट बुक से उसको पढ़ते रहिए, उससे पढ़ते रहेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा, आपको क्या होगा कि आपको नॉलेज में आपका हमेशा दिमाग में धंसा रहेगा, इसलिए हम बता रहे हैं। तो मैंने बताया ना, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, परिभाषा के पहला वाला पद दूसरे पद की आपका विशेषता बताएगा, पहला वाला पद आपके दूसरे पद का विशेषता बताएगा। द्विगु समास मैंने आपको, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, पहला पद क्या होगा आपका भैया, संख्यावाचक होगा। देखिए त्रिवेणी, त्रिवेणी क्या गिनती से गिनेंगे तो 3 आ रहा है, त्रिवेणी 3 आ रहा है। चौराहा 4, गिनती आ रहा है, गिनती वाली शब्द आ रहा है 4। दोपहर 2, गिनती 2 आ रहा है। अगर चौमासा 4 महीना, 4 महीना जिसे हम बोलते हैं ना चौमासा। फिर देखिए सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 ऋषि, क्या भैया 7 ऋषि। अगला है 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रह क्या है, संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है। आप बहुत ही आसानी के साथ इसको बता सकते हैं इसमें कौन सा समास, बहुत ही आसानी के साथ पकड़ेंगे। देखिए सप्ताह 7 दिनों का समूह, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, ये क्या होता है आपका 7 दिन होते हैं ना, बस। पंचनद 5 नदियों का समूह, पंचनद 5 नदियों का समूह। अगला है त्रिफला 3 फलों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह। आप लोग बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलिए, कल आपका समास पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। समास के बाद जो आपका अगला टॉपिक मैं लेकर आऊँगा उसको मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि कल समास का आपका लास्ट पार्ट है। और आप लोग बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए, बार बार रिवाइज मारते चलिए, अच्छी तरीके से आपको लोगों को याद होता रहेगा। और कल की वीडियो में हम समास का आपका लास्ट पार्ट देखेंगे, बहुत ही गजब का वीडियो होगा। और जितने भी तत्पुरुष समास हैं उससे जितने भी आपकी विभक्तियाँ से है ना,
एक एक करके बहुत ही अच्छे से उसको देखेंगे। आप बस अच्छे से नोट्स बनाकर रिवीजन करते रहिए, फालतू वालतू के चक्कर में एकदम बिल्कुल मत पड़िए, समय मत बर्बाद कीजिए, बस मन से पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।